एक्सचेंज रेट। नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में? मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में? एक्सचेंज रेट का क्या रिलेशनशिप है करेंसी डिवैल्यूएशन और डिप्रिशिएशन से? इम्पॉसिबल पॉलिसी ट्रिलेमा क्या है? मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? जे कर्व क्या है? आइए समझते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है? एक यूनिट करेंसी खरीदने की कीमत दूसरे करेंसी के बदले एक्सचेंज रेट है। अगर करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ती है करेंसी की सप्लाई से ज्यादा तो करेंसी प्राइस बढ़ जाता है। एक यूनिट करेंसी के लिए ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी होगी फॉरेन करेंसी लेने के लिए, यानी एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। अगर करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कम हो जाती है करेंसी की सप्लाई से, तो करेंसी का प्राइस कम हो जाता है। एक यूनिट करेंसी के लिए कम डोमेस्टिक करेंसी देनी होगी फॉरेन करेंसी लेने के लिए, यानी एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का सम होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बैंक और इन्वेस्टर्स चार्ज करते हैं जो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है। रियल इंटरेस्ट रेट का फायदा यह है कि रियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न और मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम चेक कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दिया जाता है। बोरोइंग, लैंडिंग और इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लेने में भी काम आता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है? इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का रिलेशनशिप है दो कंट्रीज के बीच में। इंटरेस्ट रेट पैरिटी इक्वेशन का यूज करके फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकाला जा सकता है दोनों कंट्रीज का करंट इंटरेस्ट रेट यूज करके। अगर कल का एक्सचेंज रेट पता चल जाएगा तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज से प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं, यानी आज के एक्सचेंज रेट पर इन्वेस्ट करके कल के एक्सचेंज रेट पे सेल करके प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं। दो टाइप की इंटरेस्ट रेट पैरिटी होती है। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जिसमें बिना रिस्क के फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके प्रॉफिट्स अर्न किया जाता है। अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट में डिफरेंस बताता है इंटरेस्ट रेट का यूज करके, यानी करेंसी डिप्रिशिएट होगी या अप्रिशिएट होगी फ्यूचर में। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी रिलेटिव कॉस्ट को कंपेयर करती है दो कंट्रीज में, यानी एक यूनिट करेंसी कितना खाना खरीद कर सकती है डोमेस्टिक कंट्री में और वही खाना कितना यूनिट फॉरेन करेंसी परचेस कर सकती है फॉरेन कंट्री में, यानी डोमेस्टिक फूड $1 में कितना आएगा और फॉरेन फूड $10 में कितना आएगा। परचेसिंग पावर पैरिटी है 10/1, यानी 10। परचेसिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला है X गुड खरीदने की कीमत करेंसी 1 में डिवाइडेड बाय X गुड खरीद करने की कीमत करेंसी 2 में। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैक बर्गर $6 का आता है यूएसए में और वही मैक बर्गर इंडिया में $340 का आता है, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी 340 डिवाइडेड बाय 6 जो है 56। पीपीपी का यूज होता है करेंसी कंपैरिजन में, मार्केट असेसमेंट में, लिविंग स्टैंडर्ड्स चेक करने में दो कंट्रीज में, प्राइस रखने में और इकोनॉमिक सिचुएशन समझने के लिए दो देशों में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट टारगेट सेट कर देती है कि इतना ही एक्सचेंज रेट होगा, जिसे अचीव करने के लिए करेंसी बाय और सेल की जाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यानी अगर डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। उसे फिक्स रखने के लिए सेंट्रल बैंक डोमेस्टिक करेंसी सप्लाई बढ़ा देगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ताकि एक्सचेंज रेट कम ना हो और फिक्स रह जाए जहां था वही। ऐसे ही सेंट्रल बैंक करेंसी परचेस भी करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट को बढ़ने से बचाने के लिए। फिक्स्ड रेट के एडवांटेजेस होते हैं कि करेंसी फ्लक्चुएशन कम हो जाता है जिसके कारण कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है,
क्योंकि इन्वेस्टर्स को लॉस का कम डर होता है, महंगाई भी कम रहती है। फिक्स्ड रेट डिसएडवांटेजेस होते हैं कि करेंसी रिजिड होती है तो फ्रीडम खत्म हो जाती है, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, क्योंकि डिवैल्यूएशन नहीं हो सकता। फिक्स्ड रेट होने के कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ सकता है अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट बनता है डिमांड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करते एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने के लिए। फ्लोटिंग रेट के एडवांटेज है कि करेंसी फ्लेक्सिबल होती है तो फ्रीडम होती है, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट नहीं हो सकता, क्योंकि डिवैल्यूएशन हो सकता है और इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं आता। फ्लोटिंग रेट के डिसएडवांटेज है कि करेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होती है लॉस के खतरे से। महंगाई ज़्यादा रहती है क्योंकि एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टारगेट सेट करता है सेंट्रल बैंक, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जिससे एक्सचेंज रेट चेंज होता है। तो सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट फिक्स रहे, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देता है, जिसके कारण कम कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट अचीव हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करती है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में तो इंटरेस्ट रेट फिक्स है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आता और मॉनेटरी पॉलिसी अनइफेक्टिव हो जाती है। फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस किए जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स का कम यूज होता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स होने से फिस्कल पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, ज़्यादा कम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो सकता है, डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करती है। इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होने के कारण, जिससे डिमांड अफेक्ट होगी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन से, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा अफेक्ट आता है और मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वही फिस्कल पॉलिसी टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से अफेक्ट होती है। इंटरेस्ट रेट का यूज़ कम होता है, फिस्कल पॉलिसी से एक्सचेंज रेट कम चेंज होगा, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे वही अफेक्ट होगा, फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। एक्सचेंज रेट का क्या रिलेशनशिप है करेंसी डिप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन से? करेंसी डिप्रिशिएशन एक्सचेंज रेट का बढ़ जाना करेंसी डिप्रिशिएशन है। अगर आप दूसरे देश से ज़्यादा खरीद करने लगते हो तो उस देश की करेंसी भी ज़्यादा डिमांड करते हो, क्योंकि उस कंट्री के प्रोडक्ट्स उसी कंट्री की करेंसी में मिलेंगे। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस कंट्री की करेंसी डिमांड बढ़ जाती है, करेंसी सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, यानी आपको एक यूनिट करेंसी के बदले ज़्यादा पैसा देना होगा। एक्सचेंज रेट का बढ़ जाना ही डिप्रिशिएशन है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाती है और महंगाई होती है। डिवैल्यूएशन एक्सचेंज रेट का बढ़ जाना ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद बढ़ा देती है, मार्केट डिमांड सप्लाई के कारण नहीं बढ़ता, जिससे $1 के बदले फॉरेनर्स को ज़्यादा रुपये मिलते हैं, जिससे फॉरेनर्स के लिए इंडियन गुड्स चीप हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट ठीक होता है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट बढ़ा देती है, यानी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर देती है। इम्पॉसिबल पॉलिसी ट्रिलेमा क्या है? इम्पॉसिबल पॉलिसी ट्रिलेमा में एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, फ्री कैपिटल मोबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट एक साथ नहीं हो सकती। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मूवमेंट यानी बिना रिस्ट्रिक्शंस के कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट यानी मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बाद भी। तीनों में से दो ही गोल्स एक साथ अचीव हो सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं हो सकते,
क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती, और कैपिटल मूवमेंट भी नहीं करा सकते क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं रहेगा। या तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव और कैपिटल मूवमेंट हो सकता है, या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंप्लीमेंट हो सकता है। तीनों एक साथ नहीं हो सकते। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? मार्शल लर्नर कंडीशन करेंसी फ्लक्चुएशन यानी डिप्रिशिएशन और बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिलेशनशिप है। करेंसी डिप्रिशिएशन कंट्री का ट्रेड बैलेंस तभी इंप्रूव कर सकती है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम 1 से ज्यादा होता है। यही मार्शल लर्नर कंडीशन बताती है अपनी इक्वेशन से। इससे कैलकुलेट किया जा सकता है और करेंसी डिप्रिशिएशन की जाए या नहीं, ट्रेड ऑफ बैलेंस इंप्रूव करने के लिए ये डिसीजन लिया जा सकता है इस इक्वेशन का यूज करके। जे कर्व क्या है? जे कर्व बताता है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे चेंज होता है जब करेंसी को डिवैल्यू किया जाता है और करेंसी डिप्रिशिएशन होता है। करेंसी डिप्रिशिएशन से एक्सचेंज रेट बढ़ता है, जिसके कारण इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। ट्रेड ऑफ बैलेंस डिप्रिशिएशन की शुरुआत में खराब हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा देर से जाने लगी। लेकिन बाद में ट्रेड ऑफ बैलेंस अच्छा होने लगता है क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे होने की वजह से लोग कम इंपोर्ट्स करने लगते हैं, जिससे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। वही फॉरेनर्स के लिए एक्सपोर्ट्स सस्ते होते हैं तो फॉरेनर्स एक्सपोर्ट्स करने लग जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो फॉरेनर्स इंडियन करेंसी लेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और बदले में फॉरेन करेंसी देंगे, जिसके कारण डोमेस्टिक कंट्री में फॉरेन करेंसी ज्यादा आने लगती है और बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सचेंज रेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज।